Hello students, welcome to my YouTube channel. In previous video we have studied about preposition. Today I am going to tell you some important preposition and their uses with examples. So let's start. The sun rose the horizon. हायर पॉइंट को शो करने के लिए किसका यूज होगा? अबव का. द सन अबव द horizon. The mayor is superior in rank. फिर से अबव का. मेयर है वो कैप्टन से ऊपर की पोस्ट पर है. His name is coming earlier यानी पहले आता है अबव. तो अबव के का कौन कौन सा यूज हो गया? हायर पॉइंट के लिए, सुपीरियर इन रैंक के लिए और कमिंग अर्लियर के लिए. वैसे मेयर है वो कैप्टन से पहले आता है, ठीक है, उसकी रैंक है वो कैप्टन से ऊपर है, तो किसका यूज हुआ? अबव का यूज हुआ. उसका नाम है लिस्ट में उसके नाम के ऊपर आता है, इसलिए किसका यूज हुआ? अबव का यूज. माई हाउस इज द रोड ऑन द अदर साइड ऑफ. देखना ये रोड है, यहाँ पे कोई खड़ा होके बोल रहा है कि मेरा घर जो है वो कहाँ है? रोड के उस तरफ है. उस तरफ का मतलब यहाँ से रोड के उस तरफ यानी ऑपोजिट साइड में, ऑन द अदर साइड ऑफ. तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रोस. क्या बोलेंगे? एक्रोस. ठीक है. और जो रोड है यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ट्रीज वगैरह हैं, और यहाँ से कोई पास कर रहा है या फिर यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो गई? ये रोड के अलोंग, रोड के अलोंग यानी टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द समथिंग, यानी कि सीधे इसकी तरफ चलते जाना, वो तो क्या हो गया? अलोंग. और इसको क्रॉस करके जाना, इसका मतलब क्या हो गया? एक्रोस. ठीक है. तो ये डिफरेंस है एक्रोस और अलोंग में. तो देखो हिज नेम माई हाउस इज द रोड ऑन द अदर साइड ऑफ, तो क्या आएगा? एक्रोस. ओके. प्लीज सी मी दिस पीरियड. लेटर देन आफ्टर का यूज. प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड. ठीक है. या पहले के सेंस में किसका हो जाएगा? बिफोर का यूज हो जाएगा. प्लीज सी मी बिफोर दिस पीरियड. इससे पहले देखना, इस पीरियड के बाद में मिलना, इस पीरियड के बाद में मुझसे मिलना. यहाँ सी किस सेंस में है भाई? यहाँ सी मीट के सेंस में है. सी किस सेंस में है? मीट के सेंस में है. वी वेंट टू आमेर फोर्ट नेक्स्ट यानी आफ्टर. हम आमेर फोर्ट जाएंगे किसके बाद में? हवा महल के बाद में. वी वॉक्ड द रोड फॉर 2 miles टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द समथिंग. दूसरे एंड की तरफ चलना है. अभी बताया था मैंने आपको, क्या आएगा इसमें? अलोंग. ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 5 sons. यहाँ पे नंबर ऑफ सन्स कितने हैं? 5. जब भी किसी 2 things में या 2 persons में कंपैरिजन हो, 2 person में कंपैरिजन हो, तब तो किसका यूज होगा? बिटवीन का. किसका यूज होगा? बिटवीन का. लेकिन 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 के लिए किसका यूज होगा? अमंग का. मोर देन 2 के लिए किसका यूज होगा? अमंग का. ठीक है. तो ये क्या है? मोर देन 2. तो उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को अपने 5 बेटों के बीच डिवाइड कर दिया. स्पेशली किसको शो करता है? ये ग्रुप को शो करता है. He will come back sunset. Point of time. Point of time. एक होता है period of time और एक होता है point of time. In tenses, period of time and point of time denotes for and since. Point of time और period of time किसको डिनोट करते हैं? for और since को. इनका मीनिंग क्या होता है? since का मीन होता है फिक्स्ड के लिए, यानी कि डेफिनेट के लिए. जो भी डेफिनेट टाइम होता है
उसके लिए किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। और जो इंडेफिनेट टाइम होता है उसके लिए किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। यानी किसी समय की अवधि को बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं और किसी निश्चित समय को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। यानी फिक्स्ड टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का टाइम होता है, यूज होता है, एट का यूज होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एट है वो पॉइंट के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, जैसे यहाँ पे है तो एक फिक्स डेस्टिनेशन होगी, उसके लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। तो ही विल कम बैक एट सनसेट, ओके, वो सूर्यास्त होने से पहले आ जाएगा। मिस्टर मोहन इज हिज ऑफिस, ऑफिस यानी इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर, यानी कि इस समय मिस्टर मोहन जो है वो ऑफिस में ही रहते हैं, ठीक है, डेली ऑफिस में रहते हैं। तो इंडिकेट कर रहा है किसको, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। वही डेस्टिनेशन वाली बात। इंडिया एंड चाइना वॉर इन 1962, ये भी फिक्स टाइम है, ये भी कौन सा टाइम है, फिक्स टाइम है कि 1962 में वो इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंडिया एंड चाइना वर एट वॉर इन 1962। सी स्टूड हर हस्बैंड एंड सन, हस्बैंड एंड सन कितने पर्सन हुए, टू पर्सन को शो करने के लिए किसका यूज होगा, बिटवीन का, किसका यूज होगा भाई, बिटवीन का। सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन। राजस्थान लाइज ब्लैंक हरियाणा, गुजरात, एमपी एंड यूपी। अब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, अमंग, क्या फिल किया जाना चाहिए, अमंग। लेकिन ये सारे क्या है, ये सारे किसको शो कर रहे हैं, एक राजस्थान की सीमा से लगने वाले, यानी इन चारों के बीच में कौन है, राजस्थान है। इसलिए ऐसे कोई फिक्स्ड अगर कोई सिचुएशन हो, यानी ये डेफिनेट हो, फिक्स्ड हो, उस सेंस में और बाउंड्रीज के सेंस में, किसी भी स्टेट की या कंट्री की बाउंड्रीज के सेंस में किसका यूज होगा, अमंग का यूज नहीं होके बिटवीन का यूज होगा। यानी कि जब भी हम किसी की बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं कि ये स्टेट है इन बाउंड्रीज से लगता हुआ है, या ये स्टेट है इन बाउंड्रीज के बीच में है, ये जो कंट्री है वो इन बाउंड्रीज के बीच में है, तो उस सेंस में अमंग का यूज नहीं होके किसका यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा। यानी कि याद रखो, माइंड में ये सेट कर लो कि जब भी कब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तब अमंग का यूज नहीं होके किसका यूज होता है, बिटवीन का यूज होता है, चाहे वो फिर मोर देन 2 ही क्यों ना हो। द प्रिजनर वॉज ब्रॉट द मजिस्ट्रेट, प्रिजनर है वो मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, क्या आएगा बताओ, द प्रिजनर वॉज ब्रॉट द मजिस्ट्रेट, सामने के सेंस में क्या आएगा बोलो, द प्रिजनर वॉज ब्रॉट बिफोर द, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में आएगा यहाँ पे बिफोर द मजिस्ट्रेट, द प्रिजनर वॉज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। इसके सेंस में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। We all are standing in front of God, हम सब भगवान के सामने खड़े हो रहे हैं प्रार्थना करते टाइम। इन फ्रंट के सेंस में यहाँ किसका यूज करते हैं हम, बिफोर का, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। वी ऑल आर स्टैंडिंग बिफोर गॉड, हम सब भगवान के सामने खड़े हो रहे हैं, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं। के सामने के सेंस में क्या आता है, बिफोर का यूज किया जाता है, यानी इन फ्रंट ऑफ के सामने बिफोर का यूज किया जाता है। तो प्रिजनर को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो याद रखना बिफोर पहले के सेंस में, यानी के सामने या इन फ्रंट ऑफ के सेंस में भी यूज में लिया जाता है।
यहाँ भी प्लीज़ मीट मी बिफोर दिस पीरियड, इस पीरियड के पहले मिलना, आफ्टर आ रहा है तो लेटर देन के सेंस में आ रहा है। ये किसके सेंस में आ रहा है? इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। बिफोर यहाँ किस सेंस में यूज आ रहा है? इन फ्रंट ऑफ के सेंस में यूज लिया जा रहा है, आया है। नेक्स्ट देखो, द सन वॉज द क्लाउड्स, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। नेक्स्ट है डोंट राइट बिलो द लाइन, डोंट राइट बिलो द लाइन। नेक्स्ट देयर इज नथिंग बिलो 10 रुपीज़ हियर, यहाँ 10 रुपये से नीचे कुछ नहीं है। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट है आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, मैं संडे तक अपना काम फिनिश कर लूँगा, एक डेफिनेट टाइम के लिए। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है। अब देखो यहाँ आर और सोल्ड क्या लिखा गया है? आर सोल्ड। आर किसको इंडिकेट कर रहा है? आर प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। सोल्ड कौन क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। कैसे? प्रेजेंट टेंस जब, यानी बी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में या कोई से भी टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तीनों में बी फॉर्म का यूज किया जा रहा हो तो अगर दो कंडीशन हो सकती है, या तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंडीशन हो सकती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन हो सकती है। जब भी आईएनजी वाली कंडीशन होगी तो ये कोई ना कोई कंटिन्यूस टेंस को शो करेगी, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन होगी बी के साथ तो वो किसको शो करती है? पैसिव को शो करती है, क्योंकि बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है? पैसिव होता है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है। अब हम चलते हैं आर सोल्ड, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और किसमें? प्रेजेंट में। इट मीन्स वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या बनाया हुआ है? पैसिव बनाया हुआ है। तो पैसिव में बाय का यूज, आई हायर्ड ए टैक्सी बाय ए डे, एक दिन के लिए मैंने टैक्सी हायर की थी। वी कैम बाय आ शॉर्टकट, हम एक शॉर्टकट से आए थे। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। ओके, ओके, let's take some more examples. He prefers to travel night during के सेंस में he prefers to travel during night, ठीक है। during के सेंस में भी किसका यूज करेंगे? by का यूज करेंगे। he prefers to travel by night, यानी वो रात को ट्रेवल करना, रात के दौरान ट्रेवल करना प्रीफर करता है। they often travel by air, देखो by बस, by ट्रेन, by कार, by प्लेन। बट सेंटेंस अगर ऐसा आ जाए, माई फोन इज द कार, बाई सेंस में बाई का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनर का यूज किया गया है, तो इस सेंस में इन का यूज किया जाएगा। इनका यूज किया जाएगा। इन हो सकता है, ऑन यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ कार के साथ में इनका यूज किया जाएगा। तो किस सेंस में होगा? जब ये अकेले ट्रांसपोर्टेशन है, जो अकेला आएगा, बस, ट्रेन, कार, प्लेन, तो बाई का यूज होगा। जब भी इसमें डिटर्मिनर का यूज होगा तब इन या ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम और टू दोनों की जोड़ी साथ में रहती है। जैसे आवर स्कूल इज रनिंग फ्रॉम 9 to 4 PM, आवर स्कूल इज रनिंग टू 9 to फ्रॉम 9 to 4 PM। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, आवर स्कूल इज रनिंग बिटवीन 9, तो किसका यूज हो जाएगा? एंड का यूज हो जाएगा। 9 and 4 PM, हमारी स्कूल 9 से 4 बजे के बीच में, बिटवीन
के बिटवीन और एंड का साथ में यूज होता है, फ्रॉम और टू का साथ में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का एग्जाम्पल है ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ठीक है, बटर इज मेड फ्रॉम द मिल्क, द डेकर्ड्स टुक द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द मदर। डिटैचमेंट के लिए या सेपरेशन के लिए, डिटैचमेंट या सेपरेशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम, यानी इससे इसको अलग करना, इससे इसको अलग करना। ठीक है, ये डिटैचमेंट हो गया, तो इसमें किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज किया जाएगा। डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव। आई वॉज बॉर्न इन 1985, कोई भी मंथ्स का नेम हो, सेशन का नेम हो, ईयर्स का हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, इसमें किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, मंथ्स, सेशन और ये ईयर्स है वो डायरेक्ट आ जाएंगे। मंथ, मॉर्निंग है उसमें द डिटर्मिनर का यूज होगा, इसमें भी द डिटर्मिनर का यूज होगा, और आफ्टरनून में भी दी का यूज किया जाएगा। ठीक है, बाकी मंथ्स है, सेशन, ईयर्स है, इनको डायरेक्ट लिखा जाएगा, उनमें डिटर्मिनर्स का यूज होगा, तब इनका यूज किया जाएगा। आई शैल बी बैक, आई शैल बी बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, इन एन आवर। ठीक है, इस आवर के पीछे भी किसका यूज होगा, इनका। वी वॉक्ड द स्टेशन, वी वॉक्ड द स्टेशन, कहाँ गए, टू द स्टेशन। ये टू भी किसको शो करता है, एक डेस्टिनेशन को, किसको शो करता है, एक पॉइंट को शो करता है कि हाँ वी वॉक टू द स्टेशन, यानी इसका मतलब है कि हम सीधा स्टेशन, यहाँ ये हमारा घर है और घर से हम सीधा स्टेशन की तरफ ही गए थे। समझ रहे हो बात। ठीक है, टुवर्ड्स द स्टेशन के सेंस में, यानी कि हम स्टेशन की तरफ गए। ठीक है, स्टेशन की तरफ से गए उसमें, और स्टेशन गए दोनों में डिफरेंस है। टू क्या है, यहाँ घर से चले और सीधा स्टेशन वाले रास्ते से जाकर और स्टेशन पे पहुंच गए। ठीक है, और टुवर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, स्टेशन की तरफ गए। हमारा मेन डेस्टिनेशन, यानी घर से क्या, हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या था, देखो स्कूल है, हम कहाँ, घर से कहाँ के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले, यानी हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है। हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है। घर से हम निकले, हम बोले वी वॉक्ड टुवर्ड्स द रोड ऑफ मार्केट टू द स्कूल, यानी कि हम स्कूल पहुंचने के लिए टुवर्ड्स द रोड ऑफ द मार्केट, मार्केट की रोड की तरफ से गए। तो मार्केट की रोड हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या था, मतलब एक तो देखो जैसे ऐसे घूम के और यहाँ हम स्कूल पहुँचे, और एक हम यहाँ सीधा स्कूल पहुँचे, दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो सीधा पहुँचने, टू द स्कूल, हम स्कूल के नहीं निकले थे और स्कूल ही गए, मार्केट में कुछ काम करते हुए नहीं गए। तो मेन जो डेस्टिनेशन होता है उसको टू से शो होता है। तो वी वॉक टू द स्टेशन। आई प्रीफर वॉकिंग टू रनिंग, यानी कि मैं वॉकिंग को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ रनिंग से। ठीक है, तो इस सेंस में दोनों में किसको प्रीफरेंस दी जाती है, प्रीफरेंस के लिए भी किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। इट इज़ 5 to 6, यानी कि इट इज़ 5 to 6, 6 में 5 कम है, यानी 5 मिनट, यानी टाइम है, टाइम में कुछ थोड़े बहुत मिनट्स बाकी रहती है, कुछ बाकी, मतलब तो उसके लिए किसका यूज होता है, टू का भी। दोनों टाइम के बीच में टू का यूज किया जाता है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली, लोग है दीपावली पर पूजा करते हैं, यानी जो भी डेज है या डेट्स है उनके पीछे किसका यूज होगा, उनका। देखो कोई भी डेज और डेट्स के पीछे ऑन का यूज होगा, मंथ्स और ईयर्स के पीछे इनका यूज होगा, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पीछे भी इनका यूज होगा। सनसेट है, मिडनाइट है, नाइट है, इनके लिए क्या प्रीपोजिशन आएगा, एट का यूज होगा। ठीक है, दिस इज अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, ये ऑन किसके सेंस में आ रहा है, अबाउट के सेंस में आ रहा है कि ये बुक्स इकोनॉमिक्स के ऊपर है, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में है। ही इज ओवर 50, यू शुड कंप्लीट इट
यू शुड कंप्लीट इट विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर तुम्हें इसको कंप्लीट करना। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि विद इन, यहाँ मैंने प्रीपोजिशन लगाया विद इन, ठीक है। इसका मतलब अगर वो 24 जून को अगर वो बोल रहा है कि यू शुड कंप्लीट इट विद इन अ मंथ, इट मीन्स 23 जुलाई तक इसको कंप्लीट करना है विद इन अ मंथ, यानी 24 जून से 24 जुलाई, सॉरी 23 जुलाई को ही हो जाएगा, यानी कि 24 जून से 24 जुलाई के बीच में इसको कंप्लीट करना है। चाहे आप 1 जुलाई को दो, 15 जुलाई को दो, लेकिन इस पीरियड के, इस 30 डेज के पीरियड के बीच में आपको वो काम कंप्लीट करके देना है। अगर मैं यहाँ लिखूँ यू शुड कंप्लीट इट इन अ मंथ, तुम्हें इसे 1 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो लास्ट में इसको यहाँ तक भी दे सकता है। देखो ये एक तो ये लाइन है, और तो विद इन का मतलब हो गया, यानी कि टाइम जो ये 1 महीने का टाइम, ये 30 डेज का टाइम है, तो ये 30 डेज से पहले इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इन का मतलब हो गया कि 30 डेज तक इसको कंप्लीट करना है। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ही लेफ्ट फ्रॉम मुंबई, सॉरी ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, आगे कहते हैं टुडे, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, वो आज मुंबई के लिए निकल गया। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, सीधी बात है कि यहाँ कौन सा टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। और टेंस है हैव बीन वर्किंग, हैव किसको शो कर रहा है, हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है, बीन वर्ब की 3rd फॉर्म है तो परफेक्ट को शो कर रही है, और वर्किंग है कंटिन्यूस को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। यहाँ आगे क्या दे रखा है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है सिंस का यूज किया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज। द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, ठीक है, क्योंकि चेयर की लेग यानी इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या है, शो किया जा रहा है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये चेयर किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, यानी लकड़ी का चेयर के साथ क्या संबंध, यानी इस वुड से ये क्या बनी है, चेयर बनी है। सी इज ए गर्ल ऑफ 12, वो कितने साल की है, 12 साल की, 12 ईयर्स की है, तो ये किसका यूज होगा यहाँ पे, ऑफ। आई बोट 2 किलोज ऑफ शुगर, आई बोट 2 किलोज ऑफ शुगर, यानी शुगर का कितना किलो लिया मैंने, चीनी कितने किलो ली, 2 किलो। तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे डेथ है, डेथ के लिए भी अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है, फॉर का यूज भी होता है। अगर फॉर नेशन, देश के लिए जान दे है तो फॉर नेशन, किसी बीमारी से मर रहा है तो ऑफ का यूज किया जाएगा, किसी के लिए मर रहा है तो फॉर का यूज किया जाएगा, फ्रॉम किसी एक्सीडेंट वगैरह से मर रहा है तो इसका यूज होगा। मतलब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है, अलग अलग सेंस का, आप अलग अलग सेंस को देखकर उसमें प्रीपोजिशन का यूज करोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन मैंने यहाँ बताए हैं, आपको इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या और कोई प्रीपोजिशन आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कुछ सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी कि उन वर्ब्स के आगे वो फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं कि को कैसी भी कंडीशन हो उनके साथ वही प्रीपोजिशन आएंगे। जैसे अकॉर्डिंग, वर्ब के साथ कौन से आते हैं, अकॉर्डिंग के साथ जैसे टू का यूज होता है,
अकॉर्डेंस के साथ में किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। तो ये जैसे जैसे वर्ड की फॉर्मेशन है वो चेंज होती जाएगी, वर्ब की फॉर्म चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे प्रीपोजिशन का यूज भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रीपोजिशन के बारे में बताया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड ओके, pause the video and note it down or take a screenshot. Thank you for watching my video. Thank you very much.